सर, किसान कल्याण परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और आज आपने एक ऐसा सवाल किसान कल्याण परिषद के जो उद्देश्य चले हुए हैं मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। पहला उद्देश्य हमारा है किसान कल्याण परिषद का गांव गरीब मजदूर किसान की खुशहाली, खेत खलियान गांव किसान से सीधी बात। और तीसरा है उत्पाद लागत घटाकर किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाना। चौथा है हमारा कृषि फल फूल सब्जी व आयुर्वेद खेती का जानकारी देना। पांचवा है महिलाओं की कृषि क्षेत्र में अधिकतम हिस्सेदारी बढ़ाना। और छठी सरकारी योजनाओं का किसान तक वास्तविक लाभ पहुंचाना। और सातवां हमारा है अन्य आय के लिए गौ बकरी मुर्गी मछली पालन मधुपालन आदि का प्रशिक्षण मतलब किसान भाइयों को दिलाना। और एक नारा और है हमारा कि जो नौजवान पलायन कर रहा है गांव से उसको हम जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर वोकल के नौजवान को जो उनका सीधा संदेश है कि आप नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो। तो हम नौजवान के पलायन को रोकने के लिए भी एक नारा दे रहे हैं, चलो गांव की ओर। और उसी पे हमारी संस्था किसान कल्याण परिषद पिछले 17 सितंबर से रात दिन किसानों के बीच में जाकर इसी पे काम कर रही है। जी, लगातार केंद्र सरकार किसानों के लिए काम करने की बात करती है, लेकिन जब आप बीजेपी किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष थे उस समय में किसान निधि के रूप में जो घोषणा की गई थी 1 एकड़ पर 6,000। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ 1 एकड़ पर 6,000 नहीं थे। 3 बार में प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि के रूप में 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर के मैदान में बटन दबाकर पहली किस्त जारी की थी। और उस टाइम माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त किसानों के नेता किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे और मैं सौभाग्य से उनका कोषाध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी के रूप में काम कर रहा था। और हमारे वीरेंद्र सिंह मस्त जी के नेतृत्व में ही वो वहाँ से किसान निधि सम्मान निधि का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि से गोरखपुर से शुरुआत की थी। और वो आज भी नए साल के आने वाले कल में 20,000 करोड़ के किसान के खातों में बटन दबाकर नई साल का तोहफा देंगे किसान सम्मान निधि के रूप में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसकी जो शुरुआत की गई थी किसानों को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से और इसके साथ ही साथ उस समय पर बीज खरीद पाए और अब खेत से संबंधित जो साजो सामान है वो ले पाए। तो अब ये चूंकि विपक्ष कई बार मुद्दा उठाता है कि ये राशि बहुत कम है, पूरे साल में सिर्फ 6,000 रुपये किसानों को दिया जा रहा है। तो क्या भविष्य में कुछ ऐसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं या करने वाले हैं कि किसानों की आय और बढ़ाने के लिए या उनको मजबूत करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को ये राशि और बढ़ाने की बात की जाएगी? देखिए, विपक्ष की तो मैं बात नहीं करता। किसी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश के किसान के सम्मान के रूप में 2-2 हज़ार रुपये 3 बार और उसमें कोई किसान 1 एकड़ का हो 2 एकड़ का हो 10 एकड़ का हो सबके खाते में पहुंचाने का काम किया। विपक्ष तो कुछ न कर पाया है न करने देना चाह रहा है। लेकिन मैं किसान कल्याण परिषद की तरफ से आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राशि 6,000 के रूप में थोड़ी है और नए साल में 2022 में प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको बढ़ाकर 12,000 रुपये करें, जिससे किसानों को जो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, जो आप बीज के लिए खाद के लिए
3 जो फसल किसान बोता है उसी में बहुत 2,000 रुपये किसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किसानों के हित के लिए किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं 12,000 रुपये सालाना करने की मांग करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों के हित के लिए, किसान गरीब मजदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे अभी गरीब को, मजदूर को और जितने भी मतलब तबके हैं सबको खाने के लिए अन्न दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उसी प्रकार सम्मान रखते हुए किसान का 12,000 रुपये किसान के लिए मैं मांग करता हूं और प्रधानमंत्री जी मेरी विनती को स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कल 1 तारीख है, नया साल की शुरुआत हो रही है और 10वीं किस्त किसान का जारी किया जाएगा कल करीबन। तो क्या अनुमान लग रहा है कि आने वाले साल में आपकी मांगों को सरकार पूरा कर पाएगी? और इसी में एक सवाल और भी है कि देश के काफ़ी किसान आज भी इस लाभ का फायदा नहीं उठा पा रहे। देखिए, ये तो मैं मांग कर सकता हूँ, ये तो प्रधानमंत्री जी और सरकार का काम है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस चिंतन मंथन से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की चिंता करते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि उन तक मेरी बात आप पहुंचाने का काम करें और माननीय प्रधानमंत्री जरूर किसान हित में 12,000 रुपये सालाना करने का काम करेंगे। और रही हाँ ये समस्या है, मैं गांव-गांव जाता हूं, पत्रकार महोदयों को बताता हूं और ये आपको बता देना चाहता हूं, कुछ तकनीकी खराबी से बहुत से किसान इससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए भी एक सरकार ने पोर्टल बनाया है, तो कई जगह शिकायत भी आई है कि भाई ये पोर्टल खुलता ही नहीं है, पोर्टल एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। तो इसके लिए भी हमारा लगातार किसान कल्याण परिषद गांव-गांव जाकर इस समस्या को सुलझाने का काम कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक पत्र लिखेंगे और सभी जहां-जहां बीजेपी की सरकार है वहां सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे कि किसान की जो ये समस्या है, कि मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है इस योजना का। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एक किस्त आ गई, दूसरी किस्त आ गई, तीसरी आ गई, चौथी नहीं आई, बंद हो गई है, किसान परेशान है। तो इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है उन मुख्यमंत्रियों से आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ये किसान की बहुत बड़ी समस्या है कि जो किसान को, बहुत से लोगों को अभी किस्त से वांछित है। और नए साल और 2021 की समाप्ति पर किसानों के लिए शुभकामनाएं। मैं इस देश के सभी किसान भाइयों को आने वाले 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किसानों के खुशहाल भविष्य के लिए 12,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि की मांग करता हूं और जितने भी 60 साल से ऊपर के किसान हैं, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं किसान कल्याण परिषद के माध्यम से कि सभी की जैसे विधवा पेंशन है और वृद्धा पेंशन है, उसी तरह से जो किसान 60 साल पार कर चुके हैं उनकी सबकी पेंशन बढ़वाने का काम करें। और इसी के साथ पूरे देशवासियों को, सभी किसान भाइयों को, नौजवानों को, इस देश के हर एक नागरिक को मैं किसान कल्याण परिषद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ये आने वाला साल सबके लिए शुभ हो और जिस कोरोना जैसी महामारी से भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं, इस देश को बचाएं, सभी का भला करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।